हिमालय की गोद में बसा भीमताल गांव। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, जिनकी चोटियां धुंध और रहस्य में डूबी रहती थीं। पीढ़ी दर पीढ़ी गांव में लोग जन्मे और मर गए। उनकी जिंदगी मौसमों और पुरानी कहानियों से जुड़ी रही। एक कहानी जो दादियों से चौड़ी आंखों वाले बच्चों तक फुसफुसाई जाती थी, वो थी करवा चौथ की चुड़ैलों की। कहा जाता था कि वो पूर्णिमा की रात को नाचती है, उनकी हंसी घाटियों में गूंजती है, उन बहादुर और मूर्ख लोगों के लिए एक भयानक संगीत जो बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं। बूढ़ी औरतों की कहानियां ज्यादातर ग्रामीण घबराहट भरी हंसी के साथ यही कहते, लेकिन उनके आश्वासन खोखले लगते थे, खासकर करवा चौथ की पूर्व संध्या पर। ये त्योहार प्यार और समर्पण का जश्न था, जहां पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती थीं। लेकिन ये भी माना जाता था कि ये वो रात होती है जब इंसानों और आत्माओं की दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। ये वो रात थी जब चुड़ैलें अपने पहाड़ी ठिकानों से नीचे उतरती थीं। जैसे जैसे सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, हवा उम्मीद और खौफ से भारी होती गई। फुसफुसाहट तेज होती गई, परछाइयां लंबी होती गईं। गांव वाले अपने घरों में दुबके हुए थे, उनके दरवाजे बंद थे, उनकी प्रार्थनाएं उत्कट थीं। लेकिन इस डर के बीच एक दिल ने फीयरलेस रहा। उसका नाम था राधा। राधा ने कहानियों का मजाक उड़ाया। अद्भुत भावना और उससे भी मजबूत संदेह वाली एक जवान औरत। उसने कहानियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। उसके दिल में कोई डर नहीं था, केवल अपने पति विजय के लिए प्यार और जिज्ञासा की एक मजबूत भावना थी। वो आधारहीन डर की बेड़ियों से मुक्त होना चाहती थी जो उसके गांव को बांधे हुए थी। इस करवा चौथ उसने फैसला किया, अलग होगा। करवा चौथ का दिन उज्जवल और साफ शुरू हुआ, लेकिन बेचैनी का साया भीमताल पर मंडरा रहा था। महिलाओं ने पूजा की तैयारी की। उनके चेहरे पर उत्साह और घबराहट का मिश्रण था। हालांकि राधा ने उत्साह का अनुभव किया। उसने अपनी सास के साथ रिचुअल्स निभाई। उसका हृदय विजय के प्रति प्रेम से भरा हुआ था, लेकिन उसके मन में संदेह का बीज बोया जा चुका था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया और चांद आकाश में ऊपर चढ़ता गया, गांव के बुजुर्ग आंगन में जमा हो गए। कहानियां साझा की गईं, चेतावनियां जारी की गईं। गांव के मुखिया श्याम नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने आगाह किया, किसी भी हालत में आज रात पहाड़ी पर पुराने मंदिर में मत जाना। इसे बुरी आत्माओं का अड्डा कहा जाता है, खासकर करवा चौथ पर। राधा ने सुना, लेकिन उसका संकल्प डिगा नहीं। उसने हर साल ये चेतावनियां सुनी थीं, फिर भी किसी ने कभी चुड़ैल नहीं देखी थी। उसने महसूस किया कि डर अज्ञानता से पैदा हुआ था, जो पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों से भर गया था। उसे खुद देखना था कि क्या किंवदंतियों में कोई सच्चाई है। जैसे ही पहले तारे अंधेरे आकाश में टिमटिमाते हैं, राधा ने सभा से खुद को एंटशुल्डिग्ड। उसका दिल डर और उत्साह के अजीब से मिश्रण से धड़क रहा था। वो जानती थी कि परंपरा को तोड़ना पसंद नहीं किया जाता, लेकिन उसकी जिज्ञासा एक शक्तिशाली शक्ति थी। अपने दोस्तों और परिवार के चिंतित कॉलों को अनदेखा करते हुए वो गांव से बाहर निकल गई और पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू कर दी। रास्ता खतरनाक था, जो घने जंगलों और ढीली चट्टानों पर अपना रास्ता बना रहा था। जैसे जैसे राधा चढ़ती गई, हवा ठंडी होती गई। सन्नाटा केवल उसकी खुद की सांसों और दूर से सियार के गरजने से टूट रहा था। उसने विजय के बारे में सोचा। जब वो गई थी तो उसका चेहरा चिंता से सराबोर था। उसने उससे न जाने की भीख मांगी थी। उसकी आंखें उस डर को दर्शाती थीं जिसने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन राधा दृढ़ थी। चांद स्याही के रंग के आकाश में एक भूतिया गोला ने रास्ते को एक भयानक चांदी की रोशनी से नहलाया। पेड़ों की परछाइयां उसके चारों ओर नाचती रहीं, उसकी कल्पना में राक्षसी आकार लेती रहीं। उसकी रीढ़ की हड्डी से एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन राधा आगे बढ़ती रही। वो महसूस कर सकती थी कि उसका संकल्प हर उस कदम के साथ मजबूत हो रहा है जो वो अज्ञात की ओर उठा रही थी। जैसे ही वो शिखर के पास पहुंची, हवा का एक झोंका उसके पास से गुजरा, अपने साथ चमेली की गंध और कुछ तीखा और परेशान करने वाला। इससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवा चेतावनियां फुसफुसाती हुई प्रतीत हो रही थी।
उससे वापस लौटने का आग्रह कर रही थी, लेकिन राधा बेफिक्र थी। वो अब बहुत दूर आ चुकी थी वापस मुड़ने के लिए। अंत में वो घने पत्ते से निकली। उसके सामने पुराना मंदिर था जो चांद की भयानक चमक में नहाया हुआ था। ये एक ढक रंबलिंग आई हुई इमारत थी। इसकी दीवारें लताओं से घिरी हुई थीं। इसकी छत आंशिक रूप से ढीली हो गई थी। उसके चारों ओर की हवा एक दमनकारी सन्नाटे से भरी हुई थी, जो केवल चमगादड़ों के फड़फड़ाने से टूट रही थी, जो ढहते हुए ढांचे के ऊपर नीचे झपट्टा मार रहे थे। एक गहरी सांस लेते हुए राधा ने आंगन में कदम रखा। उसके पैरों के नीचे की जमीन टूटी हुई मूर्तियों से अटी पड़ी थी और मातम से ऊंची हो गई थी। उसके ऊपर पूर्वाभास की भावना छा गई। फिर भी वो इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि उसे देखा जा रहा है। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े हो गए। वो गर्भगृह की ओर बढ़ी। उसका हाथ दीवार के ठंडे नम पत्थर के साथ साथ चल रहा था। अंदर की हवा भारी थी, डिकेआई की गंध और कुछ प्राचीन और अकठनीय थी। उसकी आंखों में बहुत ही हल्की आवाज आई, एक धीमी लयबद्ध मंत्रोच्चारण जो मंदिर की दीवारों से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। खंड 5 परछाइयों का सी। जैसे ही उसकी आंखें मंदता के अनुकूल हुईं, राधा ने हाँफते हुए कहा। मंदिर का आंगन, जो कुछ क्षण पहले सुनसान लग रहा था, अब आकृतियों से भरा हुआ था। वे महिलाएं थीं जो बहते हुए काले वस्त्र पहने हुए थीं। उनके चेहरे घूंघट से ढके हुए थे। वे एक भयानक अनुग्रह के साथ मूविंग एडी और लाडी। उनके नंगे पैर पत्थर के फर्श पर कोई आवाज नहीं कर रहे थे। वे एक स्वर में जाप कर रहे थे। उनकी आवाजें नीची, गुप्त गुनगुनाहट थी जो राधा की हड्डियों में कंपन करती हुई प्रतीत हो रही थी। हवा ठंडी हो गई। वातावरण एक अनदेखी ऊर्जा से भर गया। राधा ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस की। फिर भी वो अपनी निगाहें उस तमाशे से हटा नहीं पाई जो उसकी आंखों के सामने हो रहा था। क्या ये भीमताल की चुड़ैलें थीं? क्या जिन कहानियों को उसने केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया था, क्या वो हमेशा से सच थीं? झप तेज होता गया। आंकड़े उसकी ताल पर लयबद्ध रूप से हिलते रहे। राधा का दिल उसके सीने में तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसने महसूस किया कि वे एक घेरे में घूम रहे हैं। उनकी आंखें केंद्र में एक बिंदु पर टिकी हुई हैं। उसने अपनी गर्दन को सहलाया। यह देखने की कोशिश कर रही थी कि उनका ध्यान किस चीज ने खींचा है। खंड 6 अनदेखी का डांस। चक्र के केंद्र में चांद की ईथर चमक में नहाया हुआ एक छोटी सी आग जल रही थी। उछलती हुई लपटों ने महिलाओं के चेहरों पर अजीबोगरीब परछाई डाली। उनका जाप उत्तरोत्तर उन्मादी होता जा रहा था। और तभी राधा ने उसे देखा। आग की लपटों के भीतर एक आकार बन रहा है। पहले तो धुंधला, फिर धीरे धीरे एक निश्चित रूप ले रहा है। वो एक महिला थी। उसका रूप आग की लपटों में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से जल रही थीं। उसकी हंसी ऊंची और भेदी मंदिर में गूंज उठी, जिससे राधा की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अन्य शख्सियतों ने उसके सामने खुद को प्रणाम किया। उनका जाप एक बुखार की पिच पर पहुंच गया। राधा जमकर खड़ी हो गई। उसका दिमाग यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। डर, ठंड और लकवाग्रस्त उस पर हावी होने की धमकी दे रहा था। लेकिन उसका एक हिस्सा, जो हिस्सा हमेशा सच्चाई की तलाश में रहता था, ने उससे रुकने, देखने, समझने का आग्रह किया। आग की लपटों में खड़ी महिला ने अपना हाथ बढ़ाया और एक आकृति उसके पास रेंगती हुई आई। कांपते हुए उस आकृति ने अपना घूंघट हटाया तो एक युवती का चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखें भय और श्रद्धा के मिश्रण से विस्तृत थीं। उसने आग में आकृति की ओर एक छोटा मिट्टी का बर्तन रखा। आग की लपटों में खड़ी महिला बोली। उसकी आवाज बर्फ की तरह टूट रही थी, जिससे राधा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गया। समझौते का नवीनीकरण होना चाहिए, भेंट चढ़ानी चाहिए। युवती ने सिर हिलाया। उसका चेहरा आग की रोशनी में पीला पड़ गया। उसने मिट्टी के बर्तन को उठाया और कांपते हाथ से उसकी सामग्री को आग की लपटों में डाल दिया। इकट्ठी हुई आकृतियों से एक सामूहिक हगास पाप उठी, क्योंकि आग से गाढ़े काले धुएं का एक ढेर फूट पड़ा,
जो एक जीवित चीज की तरह घूमता और मुड़ता हुआ था। हवा भारी हो गई। किसी घिनौनी और प्राचीन चीज की गंध राधा के नथुनों पर हमला कर रही थी। उसने अपना मुंह अपने हाथ से ढंक लिया। गले में खराश आ गई। जैसे ही धुआं साफ हुआ, राधा ने देखा कि आग की रोशनी में कुछ चमक रहा है। ये एक छोटा सा चांदी का लॉकेट था जो आग की राख के बीच पड़ा था। आग की लपटों में खड़ी महिला ने नीचे पहुंचकर उसे उठाया, इकट्ठी हुई आकृतियों को दिखाने के लिए उसे ऊपर उठाया। आग में महिला ने घोषणा की, हमारी वाचा का प्रतीक, हमारी शक्ति की प्रतिज्ञा। मंदिर में उसकी आवाज गूंज उठी। उसने लॉकेट खोला, जिसमें एक आदमी के चेहरे का एक छोटा सा चित्र दिखाई दे रहा था। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं और वो घिसे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में शक्ति की झलक साफ दिख रही थी। राधा की सांस उसकी गले में अटक गई। चित्र में आदमी, वो उसे पहचानती थी। ये भीमताल का संस्थापक था, वो व्यक्ति जिसकी मूर्ति गांव के चौराहे पर गर्व से खड़ी थी। इन महिलाओं से उसका क्या संबंध था? उसने क्या समझौता किया था और किस भेंट ने उसे सील कर दिया था? आग की लपटों में खड़ी महिला ने लॉकेट को बंद कर दिया। उसकी निगाहें इकट्ठी हुई आकृतियों पर टिकी हुई थीं। आग की लपटों में महिला ने घोषणा की, हमारी शक्ति हर बलिदान के साथ बढ़ती है। उसकी आवाज एक ठंडी अंतिमता से लदी हुई थी। और ऐसा ही होगा जब तक इस धरती पर चांद चमकता रहेगा। आकृतियों से एक सामूहिक बड़बड़ाहट उठी, भय और श्रद्धा का मिश्रण। आग की लपटों में खड़ी महिला मुस्कुराई, एक खौफनाक शिकारी अभिव्यक्ति जिससे राधा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जाप फिर से शुरू हुआ, पहले से ज्यादा तेज और ज्यादा जोश के साथ। आवाज का एक ऐसा कर्कश जो मंदिर की नींव को हिला देने वाला लग रहा था। राधा देखती रही। उसका दिमाग जो कुछ भी देख रहा था उसके निहितार्थों से घूम रहा था। उसके गांव का संस्थापक, जिसे नायक के रूप में सम्मानित किया जाता था, ने इनके साथ एक समझौता किया था। ये जीव और उनकी शक्ति की कीमत बलिदान थी। लेकिन किस तरह का बलिदान? और क्या इसका भुगतान अभी भी किया जा रहा था? जैसे ही अचानक शुरू हुआ था, समारोह समाप्त हो गया। आग बुझ गई, मंत्रोच्चारण धीमी बड़बड़ाहट में बदल गया और आकृतियां तितर बितर होने लगीं, भूतों की तरह परछाइयों में समा गईं। जल्द ही राधा मंदिर के खंडहर में अकेली रह गई। सन्नाटा उस पर छा गया, अनकहे रहस्यों से भारी। वो रात में ठोकर मारकर बाहर निकली। ठंडी हवा उसके गालों को चुभ रही थी। चांद, जो अब सिर के ऊपर था, अपनी शांत सुंदरता से उसका मजाक उड़ाता हुआ प्रतीत हो रहा था। उन काली घटनाओं का एक मूक गवाह जो उसने अभी अभी देखी थी। जैसे ही वो पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरी, राधा इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि उसे देखा जा रहा है, कि अनदेखी निगाहें उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। सवाल उठते रहे, उसके मन की शांति को कुतरते रहे। इतने साल पहले किए गए समझौते की असली प्रकृति क्या थी? इन प्राणियों को खुश करने के लिए क्या बलिदान दिए गए थे? और क्या होगा अगर ऑफरिंग्स आए कभी बंद हो गई? वो जानती थी कि जवाब भीमताल के इतिहास में गहरे दबे हुए हैं, जो डर और अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। लेकिन एक बात तो तय थी, राधा अपने गांव या उसके संस्थापक को फिर कभी उसी नजर से नहीं देखेगी। हवा में फुसफुसाहट अब एक नया अर्थ रखती थी। उसकी दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक भयानक याद दिलाती थी।